इससे तुमको क्या लाभ हो? भगवान तो प्राप्त हुए नहीं, उनकी सेवा तो प्राप्त हो नहीं, स्वरूपानंद की प्राप्ति तो तुमको मिली नहीं। तो सुबोध जी के अंदर कहा कि जो मर्यादा मार्गी भक्ति प्रकार से भगवान को बजने वाले हैं, वे तो वेद प्रतिम पुरुषोत्तम, जो वेदों में पुरुषोत्तम बताए हैं, तद अनुसार उनको दर्शन हो जाए, उनको अनुभव हो, उसी को वो मुख्य मानते हैं। लेकिन प्रमेय स्नेह की भक्ति से, प्रेम लक्षणा भक्ति से, पुष्टि मार्ग की भक्ति के प्रकार से जो गोपी जन, जो वैष्णव जन, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के सेवक, जो हम पुष्टि मार्ग की जीव हैं, वो लोग वेदातीत पुरुषोत्तम परम ब्रह्म श्री कृष्ण जो हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए ही भगवत सेवा। यदि हम दान करें तो वेद मार्ग की रक्षा के लिए, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, गोपेंद्र वल्लभ पिक्चर थे, उस प्रकार से हम दान करें। अधिक मास का समय है, वैष्णव नियम देते हैं कि हम नित्य कुछ न कुछ दान करें। अब वो नित्य दान करने पर कोई पुण्य की प्राप्ति होगी, इस प्रकार का पद न विचार करके हमारे सेवा के अंतर्गत ये क्रम है, इनसे हमें भगवत कृपा, आचार्य गुरुओं की कृपा, भगवती वैष्णव की कृपा ये प्राप्त हो, इस प्रकार की भक्ति रखनी चाहिए। दान के जब आदि देवी प्रकार को विचार करते हैं तो जैसे प्रवचनों में आपने श्रवण किया ही होगा कि वो दान दान हो जाता है, माने टैक्स हो जाता है। दान का मनोरथ हम ठाकुर जी में करते हैं। महाप्रभु श्री हरिराय चरण द्वारा जो कृपा करके प्रदान की गई बड़ी दान लीला है, उसको गायन करते हैं। वो लीला का मन में चिंतन करते हैं, वो प्रकार के संयोग और विप्रयोग ठाकुर जी से मिलना और बिछड़ने का अनुभव भी करते हैं, और वो जो लीला में रस है, आनंद है, उसका अनुभव भी करते हैं। वो पुष्टि मार्गीय आदि देवित अलौकिक दान का है, जहां गोपी अपने मस्तक पर दही आदि देके घर से निकली है और मन में ये विचार नहीं है कि कहां कब कैसे इस मोड़ पे हमको ठाकुर जी मिल जाए। ध्यान तो यही है कि ठाकुर जी कैसे मिले। तो हम भी हमारे हृदय में, हमारा जो शरीर है, घट है, घड़ा है, उसमें इस रस को लेकर, आनंद को लेकर यही विचार कर रहे हैं कि कहां कब किस पड़ाव पर जीवन में हमको श्री कृष्ण मिल जाए और कृपा करके वो दान दें। दान लीला में विशेषता क्या है कि वहां गोपियां ये नहीं कह रही कि अरे चलो आप आ गए हो तो हम ये दान दे देंगे आपको, संकल्प ले लो, और हम संकल्प लेके दान छोड़ रही है। नहीं, वहां तो सात्विक गोपी, राजस गोपी, तामस गोपी, अलग अलग प्रकार की अपने अपने स्वभाव से अपने अपने लीला का अनुकरण करते हुए जैसे ठाकुर जी को रुचिकर लग रहा है, कोई बरजोरी करके, कोई राजस प्रकार से, कोई सात्विक प्रकार से ठाकुर जी को दान दे पुष्टि मार्गीय दान लीला के आदि देवित अलौकिक स्वरूप का हम मनोरथ में भी, कीर्तनों में भी,
और श्री गोसाई जी ने श्लोकों के माध्यम से भी श्रृंगार रस मंडल आदि ग्रंथों में इस रस का वर्णन किया। फिर ऐसे कौन से साधन है, क्या हम व्रत करें? हिंदू सनातन धर्म में अनेक प्रकार के व्रत कहे गए और वो व्रत सब जगह करते हैं। ऐसा क्या व्रत करें? महाप्रभु जी तत्वार्थ विमन में भी आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्गी वैष्णव को देह की शुद्धि के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए एकादशी का जो विशेष महत्व कहा गया है, एकादशी का व्रत करना चाहिए। 4 जयंती उनके व्रत कहे गए वो करने चाहिए। आजकल हम लोग मैसेजेस में देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के पक्ष को तो गौण करके और जितने ये सब साधन कहे गए थे, इन साधनों को सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाए, जहर निकल जाए, हम सिर्फ स्वस्थ रहें, उस बात के ऊपर ही जोर देके समझाया है। उसके बाद कहता है कि ऐसा नहीं। दूसरा प्रकार आता है आध्यात्मिक प्रकार, स्पिरिचुअल वे में कहा गया। एकादशी आदि व्रत करते हैं या और भी प्रकार का व्रत करते हैं तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, या जो देवी देवता आदि के लिए व्रत कहा गया उस पर जाके वो जीव मिल जाता है। ऐसे अनेक तरीके से, अनेक प्रकारों से व्रत की भी व्याख्या की। जब हम आदि देवी की प्रकार, उत्तम प्रकार, पुष्टि मार्गी प्रकार में व्रत करते हैं तो व्रत हमारा एकादश इंद्रियों को संयमित करके, उनको रोक के, अब किसी शक्ति को आपने रोक तो लिया, उसके बाद क्या करना? जैसे आप देखते हैं कि नदियों पे डैम्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध बना दिए, तो जो वेग है, प्रवेग है, उस प्रवेग को, वेग को, जो फ्लो है बरसात का, पहाड़ों में से पानी आ रहा है, तो आपने किसी बांध में रोक दिया, कितने समय तक रोके रखेंगे? बहुत तेज वृष्टि होती है, बारिश होती है, हम देखते हैं जब डैम के गेट खुलने पड़ते हैं तो वो जो रुका हुआ पानी था तो बाढ़ के रूप में शहरों में, गांवों में, खेतों में घुस जाता है और ज्यादा नुकसान है। तो इंद्रियों को, इंद्रिय जो अश्व है उनका निग्रह तो सभी धर्मशास्त्र कह रहे हैं, तो बात वहां तक नहीं है, लेकिन उन अश्वों को, घोड़ों के इंद्रियों को आपने जो निग्रह किया, कंट्रोल किया, रोका, उसको कहीं जोड़ना भी पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये कहा उपवास है, उनको अर्थात समीप में वास करो, तो भगवत सेवा में उन इंद्रियों को आप जोड़ो जिनको आपने रोका था, कंट्रोल किया था, संयमित किया था। जैसे बांध के, डैम के पानी को रोक के और नहरों में सप्लाई किया जाता है, तो नहरों के माध्यम से, छोटी छोटी जो कैनाल्स के माध्यम से तो होता हुआ जो पानी है तो खेतों तक पहुंचता है, तो फसल भी उपजाऊ होती है। ऐसे जो संयमित किया है इंद्रियों को, और इंद्रियों का विनियोग, उपवास, समीप में वास करे, पर किसके समीप में वास करे? विषयों के समीप में वास करे या भजनानंद के समीप में वास करे? विषयाक्रांत देहानाम नाविश सर्वथा है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मात्र लौकिक विषय के अंदर ही हमारा मन रचा पचा रहे, लौकिक में ही हम देखें, लौकिक में ही हम सुने, लौकिक वस्तु ही हम गाएं,
हमारा मन उसी में लगा रहेगा तो जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें कभी भगवत आवेश प्रवेश नहीं होगा। तो उन जो कंट्रोल की हुई इंद्रियां हैं, देह की शुद्धि की हुई, देह शुद्धि होने के बाद हमारा मन का कथा के श्रवण में, ठाकुर जी की लीला को सुनने में, ठाकुर जी की लीला को गाने में, और जो सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, गाया जा रहा है, वह भगवत सेवा के रूप में साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप के आनंद को प्राप्त करने के रस में निमग्न। तप कहे दान व्रत तप होम, तो उसमें तप कहा कि आसुरी तप भी है। लोग कई प्रकार के तप करते हैं, आप तप अनेक प्रकार से कहे गए। श्री कल्याण राय चरण जलभेद की टीका में भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि तप से लोग समझते हैं कि बहुत भीषण गर्मी में आसपास अग्नि की ज्वाला को लगा के, समाधि लगा के, शीर्षासन करके और पंचाग्नि को तापे, शरीर को कष्ट दें। कोई खील के बिस्तर के ऊपर, सुइयों के बिस्तर के ऊपर लेटता है, कोई कांटे का ताज पहनता है, कोई हठ योग करता है, एक पांव पे खड़ा है, एक हाथ ऊंचा करके खड़ा है। तो इस प्रकार से देह को कष्ट देकर क्या पुष्टि पुरुषोत्तम की प्राप्ति संभव है? काहे तो देह जगत मूढ़ जन, आगे क्या कहा, जगत क्यों अपात्र, काहे को देह जगत, जो ऐसे मूर्ख जन है और जगत क्यों अपात्र। उसके पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए विषय की आज्ञा करते हैं कि श्री महाप्रभु जी का स्वरूप कैसा है, सुख से क्यों दुलारा, सुख से सेवा करो, आनंद से सेवा करो, प्रसन्नता से सेवा करो। तो इस प्रकार के जो तप कहें, आसुरी तप, हम देखते हैं जो मर्यादा मार्गी भक्ति के प्रकार में इस प्रकार के ताप करते हैं, तो शरीर को कष्ट देते हैं, आत्मा को कष्ट देते हैं, उनसे भगवत प्राप्ति तो संभव नहीं, ऐसा तो शास्त्र कहता है। कहे हैं उनमें भी जब प्रभु कृपा करते हैं, प्रकट होते हैं, इससे अनुग्रह माने कृपा ही नियम। और पुष्टि मार्ग में जो सिद्धांत स्पष्ट है, अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक की स्थिति। तो भगवत सेवा में इन सब बात का बहुत ध्यान रखा गया। होम कर्म मार्ग के अंदर कोई फल प्राप्ति को बताने के लिए होम के प्रकार किए गए कि आप ऐसा होम करो, हवन करो, आपको विजय की प्राप्ति होगी, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके ये रुकावट कार्य होंगे, आपके वो रुकावट कार्य होंगे। अनेक यज्ञ याग इसमें बताए गए कि वह स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जिनकी दृष्टि मात्र स्वर्ग के सुख की प्राप्ति तक है, तो उन्होंने कर्म मार्ग भी बताए, अनेक प्रकार के कर्म बताए, अनेक प्रकार के होम बताए गए, अनेक अनेक देवी देवताओं के होम हैं, माता जी के हैं, गणेश जी के हैं, आदि आदि अनेक प्रकार हमारे यहाँ कहे गए। तो इस प्रकार से इन मर्यादा मार्गी प्रकार के करने से कृष्ण की कृपा को प्राप्त होनी संभव। तो सुख से जो दुराराध्यो इस बात के ऊपर आते हैं कि भगवत सेवा हम पुष्टि भक्ति मार्गी जीवों को करनी चाहिए। सेवा कितने प्रकार की है, तो मूल रूप में, मोटे रूप में कहा, तनुजा सेवा, वित्तजा सेवा और मानसी सेवा। मानसी सा परापर,
जब भगवत सेवा के प्रकार में हम इन दान व्रत तप होम जप को ले लेते हैं, तब अष्टाक्षर का जाप करना, ठाकुर जी की लीला का मन से स्मरण करना, श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का मन से स्मरण करना, श्री गोसाई जी के स्वरूप का, श्री गिराई जी महाप्रभु की वाणी का, अन्य आचार्यों की वाणी का, टीका का अनुसंधान करना। तो जप समय ध्यान प्रकार एक अलग से ग्रंथ कृपा करके हमको प्रदान किया कि जप के समय कैसे ध्यान करें। भगवत सेवा में आपस में रहे जब पंचाक्षर का जाप करें, ठाकुर जी के संयोग की लीला का भी हम आनंद प्राप्त करें। और महाप्रभु श्री हृदय का आज्ञा करते हैं कि जो विप्रयोग की लीला हृदय में सतत चलती रहती है वो भी परम फल है। इस प्रकार से पुष्टि मार्ग के क्रम में इन सब मर्यादा मार्ग साधन को भगवत प्राप्ति के साधन के रूप में लेके, जैसे श्री नंदराय जी ने, श्री यशोदा जी ने, श्री गोपी जनों ने अपने जीवन को धन्य किया, उस प्रकार का कृपा मार्ग आनंद से करें। अपने द्रव्य का ठाकुर जी के लिए विनियोग करना, सुंदर फल, सुंदर वस्त्र, सुंदर सुगंधी श्रृंगार आदि लाके प्रभु को लाड़ बढ़ाना, वित्तजा सेवा। और जब श्री महाप्रभु की कृपा हम पे होती है तो उनकी कृपा से मानसिक सेवा सुनती है। हम जब घर में सेवा करते हैं तो सेवा के अनुकूल ही हमारा वेश भी होना चाहिए। कहा जाता है वेश से आवेश होता है। परिधान हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए कि जिनमें हमारा अलौकिक आदि देवी भाव है। हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बकरा बंधु के आयोजन होते हैं, तो जो बिग सिटीज हैं उनमें प्राय करके बदलाव में हम देखते हैं और वैष्णव भी हमसे प्रश्न करते हैं कि जे हम सेवा करते हैं तो हम तो सलवार सूट में सेवा करेंगे। जेंट्स कहते हैं बनियान और इतना सा चड्डा, क्या कहते हैं, बरमुडा, क्या कहते हैं, नेकर। वो पहन के सेवा करेंगे। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हम तो लुंगी लगा के सेवा करेंगे, हम सिर्फ टॉवल पहन के सेवा करेंगे। इस प्रकार से वैष्णव हमसे प्रश्न करते हैं। और मजेदार बात है कि फिर एक लॉजिक भी देते हैं, कुत्ता भी करते हैं, कपड़ा तो कपड़ा है। महाप्रभु ने ऐसा कहा है कि पेशेंट में सेवा नहीं होती। ये और प्रश्न करते हैं। तो कुतर्क करने वालों की तो कोई कमी है नहीं। अभी रिसेंटली हम लोग नागवारा विराज रहे थे, तो एक वैष्णव ने हमसे कहा कि आपने ठाकुर जी हमको पुष्ट करके पढ़ाए हैं, हमारे जो मिस्टर हैं उनको शर्म आती है धोती बंडी पहन के सेवा करने में, तो आप आज्ञा दो तो ये ड्रेस पहन के, पैंट शर्ट पहन के सेवा करें, और हम भी घर में ड्रेस पहन के सेवा करें। ड्रेस तो ड्रेस है, धोती बंडी पहनो, साड़ी पहनो, चाहे सलवार सूट पहनो और पैंट शर्ट पहनो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा उनको कि आपका एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, आपके घर के बरमूडे और बनियान में स्कूल भेजते हो कि नहीं, वहां तो यूनिफॉर्म है।
कंपल्सरी स्कूल की ड्रेस है, उसके बिना नहीं जा सकता। मैं रात को इसके शूज पॉलिश कर देती हूँ, इसकी टाई तैयार कर देती हूँ, इसका जो शर्ट है वो बढ़िया धुला हुआ होना चाहिए, प्रेस करा हुआ, इस्त्री करा हुआ होना चाहिए। ये तो घर क्लास के बाहर उसको खड़ा कर देते हैं। और इस प्रकार देश का ठंड का कोट है वो पहन के जाना पड़ता है। तो पूरे डेकोरम में यूनिफॉर्म पहन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके स्कूल भेजते हैं। मैंने कहा तब आप वहां प्रश्न नहीं करते कि ड्रेस तो ड्रेस है, कल से ये टॉवेल पे बच्चे में बनियान पहन के भी स्कूल आ सकता है, विद्या तो ग्रहण करनी है। तो वेश का आदेश होता है। पुष्टि मार्ग में ये हमारी यूनिफॉर्म है, धोती, बगलबंडी, उपरना धारण करके, गोपियों के भाव से साड़ी धारण करके, चढ़िया चोली जो हमारे यहाँ मान्य है वो धारण करके। नहीं तो कल से कोई प्रश्न करेगा कि हम जींस टी शर्ट में सेवा करें। उन्होंने कहा भविष्य में कौन सी ड्रेस आने वाली है, आज तो ये चल रहा है, आगे क्या आएगा। तो हमारा जो नियम है, डेकोरम है, हमारे जो यूनिफॉर्म है, हमारी जो मान मर्यादा है, उसमें जो भाव है वो भाव अवश्य होना चाहिए। जैसे आपके घरों में ऑफिस जाने की ड्रेस अलग होती है, स्कूल जाने की ड्रेस अलग होती है, योगासन करने की ड्रेस अलग होती है, नाइट ड्रेस अलग होती है, स्विमिंग सूट अलग होते हैं, इतने प्रकार के कपड़ों का अपन मान मर्यादा रखते हैं। तो जहां जाते हैं वैसी ड्रेस पहन के जाते। जब इतनी चतुराई हमारी लौकिक में है तो अलौकिक में क्यों हम ऐसा कुतर्क करते हैं। तो प्रियजनों, भगवत सेवा में भी इस वेश का जो आवेश रहता है तो बहुत जरूरी है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों में ये बात सहज देखने को मिलती है। कोई नाटक हो तो किसी व्यक्ति को आप हनुमान बना दो और हनुमान बन के और छोटी सी गदा उसको दे दो तो पूरे घर में कूदता फिरता है, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय। उसकी मम्मी को रोकना पड़ता है कि अरे नाटक तेरा यहाँ नहीं है, तेरा मंच में नाटक होगा, वहां जाके कूदना। और उसका वेश का आवेश ऐसा हो। एक बहुत सुंदर समझने जैसा हंसी का किस्सा है। हमारे जन्मदिन के प्रसंग में एक कृष्ण नाटिका प्रस्तुत करना था, वैष्णव उसकी रिहर्सल करवा रहे थे। अब जिस बच्चे को कृष्ण बनाया उसको पीतांबर, पीली धोती, ऐसा पीला उपरना, ऐसा उसका मोड़ धोती का लगा के तैयार करा, प्रैक्टिस करवा रहे थे। अब जिस लड़के को कंस बनाया, बड़ा डेढ़ डोल में ऊंचा, तगड़ा, मोटा, उसको काली धोती पहनाई और ऐसा कंस का पूरी ड्रेस पहनाई। अब रिहर्सल ऐसी हो रही थी कि वो कृष्ण पधारे हैं कंस की सभा में और कंस से युद्ध हो रहा है। अब जब कृष्ण जिसको बनाया था वो बिल्कुल दुबला पतला छोटा सा 4-5-6 साल का कृष्ण बनाया जिसको, और जो कंस बनाया वो 10-12 साल का लगा मोटा तगड़ा। अच्छा, अब रिहर्सल करते करते वो ड्रेस पहन के उसमें आवेश है। आवेश आने पर वो नाटक तो भूल गए। अब जब उसमें एक ऐसा था कि वो कृष्ण जो है वो कंस को ऐसे जोड़ करते हैं, जोड़ करके उसको पछाड़ते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और मुट्ठी का प्रहार करते हैं। जब थोड़ी देर हुई और वो जो कंस था उसने देखा मेरे ये तो छोटा सा बच्चा तो उसने कृष्ण को उठा लिया। हमने कहा उसको ऐसा नहीं कि देखो नीचे गिरना है और इसको इस प्रकार से नाटक इन्हें इसको देखकर मेरे को कैसे मारा। तो ऐसा वेश का आवेश हो जाता है। छोटे बच्चों में इस सहज चंचल चापलता देखने को मिलती है। और बड़ों में भी देखो आप, कहीं बढ़िया हम तैयार होके शादी में जा रहे हैं, बढ़िया तैयार हुए हैं, एक बार कांच के सामने देख लिया, मन नहीं खराब,
फिर देख लिया आई गड़बड़ तो नहीं है, नॉट गड़बड़ तो नहीं है, सूट गड़बड़ तो नहीं है, सब बराबर पहना है, फिर चेक नहीं पड़ा। घर के बाहर आते आते और देख लिया, गेट से बेचारे 8-10 बार देखते होंगे, आपका तो 100-125 बार नंबर लगता है। तो पुष्टि मार्ग की परिवेश, पुष्टि मार्ग की ड्रेसअप, धोती मंडी जो हमारे भावात्मक कही, भूमिकाओं के भाव से कही, वो क्यों अनिवार्य भगवत सेवा में कि उस वेश से ऐसा आवेश भी हमारे अंदर प्रवेश कर। तो भगवत सेवा के अंदर जिस प्रकार से हमारे यहाँ ड्रेसअप कहा गया, उस प्रकार से करेंगे तो भी आनंद। आज जो पैंट शर्ट की आज्ञा ले रहा है, कोई सलवार सूट की ले रहा है, कोई जीन्स की ले रहा है, तो भविष्य में क्या हो? तो अपने धर्म की सेवा की मान मर्यादा, परिवेश की व्यवस्था आपको ही बना के रखनी। जैसे स्कूल में, जैसे कॉलेज में, जैसे ऑफिस में, जैसे गेम्स में, क्रिकेट खेलने की ड्रेस अलग है, बैडमिंटन खेलने की ड्रेस अलग है। उस ड्रेस को देख के हम पहचान जाते हैं कि ये कौन से गेम का प्लेयर हो। ऐसे ही जो भगवत जी का ड्रेसअप है और मस्तक पे तिलक का चिन्ह है, मधुर वाणी है, इस प्रकार से भगवत सेवा करने पर जो कृपा है वो फलीभूत होगी, कृपा होगी। तो जितने प्रकार के साधन मर्यादा मार्ग में साधन और फल भेद से अलग कहे गए, पुष्टि मार्गी तीनों सेवा के करते हुए और ठाकुर जी की ही कृपा की प्राप्ति के रूप में इन साधन और फल की ऐक्यता को यहाँ दोनों एक ही नहीं, अलग अलग नहीं। भगवत सेवा के साधन को करते हुए, भगवत परिवेश को धारण करते हुए, भगवत चिन्हों को तिलक के रूप में, टीकी के रूप में, प्रणामत के रूप में उनका प्रसाद देकर और शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देही कृष्ण सेव्य, शास्त्रों को पढ़ते हुए जान करके मन से, वाणी से और देह से जो सेवनीय है, जानने योग्य श्री कृष्ण है, ऐसे सिद्धांत को धारण करते हुए, भाव को धारण करते हुए हमें पुष्टि मार्ग में रहना चाहिए। इतना ही कह के आज के वक्तव्य में यहाँ